नमस्कार, आप देख रहे हैं तीसरा पक्ष न्यूज नेटवर्क। बिहार में लेनिन के नाम से प्रसिद्ध अमर शहीद बाबू जगदेव प्रसाद जी के पुण्यतिथि पर विद्यापति भवन में राष्ट्रीय लोक जनता दल द्वारा भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय लोक जनता दल के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा जी ने कार्यकर्ताओं को समझाते हुए कहा कि हम किसी गठबंधन के लिए कितना जरूरी है। आगे सुनिए वे क्या कह रहे हैं। अमर शहीद जगदेव बाबू के चरणों में और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के चरणों में अपनी ओर से आप सभी लोगों की ओर से पूरी पार्टी की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भाइयों और मित्रों, आप सब लोगों को मालूम है एक विशेष परिस्थिति में पार्टी का गठन हुआ। पार्टी पहले भी हम लोगों की थी, आज राष्ट्रीय लोक जनता दल है, कभी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी हुआ करती। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी 2020 में चुनाव लड़ी थी बिहार में 100 से ज्यादा स्थान पर, और एक अलग गठबंधन हम लोगों ने बनाया था। जो गठबंधन एनडीए से भी अलग गठबंधन था, महागठबंधन से भी अलग था, एक तीसरा गठबंधन। और उस तीसरे गठबंधन में हम लोग चुनाव लड़े थे, 2020 विधानसभा का चुनाव। उस चुनाव में बड़ी मेहनत हुई थी, उसके पहले पार्टी बनाने में भी बड़ी मेहनत हुई थी, और बिहार में सभी जगह सभी क्षेत्रों में उस गठबंधन से उम्मीदवारी हुई। लेकिन उस चुनाव का जो परिणाम आया, उस परिणाम में हमें कुछ नया करने के लिए विवश किया। क्या परिणाम था? हम लड़े सभी जगह पे, जैसा कि हमने कहा कि 100 से अधिक सीटों पर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी अकेले लड़ी, बाकी जो है गठबंधन के जो दूसरे दल थे उनकी ओर से उम्मीदवार, लेकिन हम जीत कहीं नहीं पाए। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का एक उम्मीदवार भी नहीं जीत पाया। और ऐसा इसलिए हुआ कि जिस बेस वोट पर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी अपना हक जमाना चाह रही थी, वही बेस वोट कमोबेश जनता दल यूनाइटेड का भी था। हमारा उम्मीदवार नहीं जीत पाया, यह बात ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि लोगों ने वोट नहीं दिया, लोगों ने हमारे अभियान का सम्मान नहीं किया। लोगों ने वोट दिया सभी जगह नहीं, लेकिन शाहबाद का इलाका, मगध का इलाका, चंपारण का कुछ इलाका, सीतामढ़ी वगैरह, इन इलाकों में हमारे उम्मीदवारों को अच्छा वोट मिला। यहाँ बैठे हुए रणवीर बाबू 40,000 से ज्यादा वोट मिला आरएस के उम्मीदवार थे औरंगाबाद को विधानसभा से, लेकिन चुनाव नहीं जीत पाया। इसी तरह से कहीं 30,000, कहीं 35,000, कहीं 40,000 बहुत सारे उम्मीदवारों को वोट मिला, लेकिन हमारा उम्मीदवार जीता कहीं से भी। उस समय का जो आंकड़ा है वोट का, उसको उलटकर देखिएगा तो पता चलेगा। भले हमारा उम्मीदवार कहीं नहीं जीता, लेकिन जहां जहां से हमारे उम्मीदवारों को लोगों ने अच्छा वोट दिया, वहां से जनता दल यूनाइटेड का सफाया हो गया। पूरा शाहबाद का इलाका कहीं नहीं जनता दल यूनाइटेड जीत पाया, इसलिए हम लोगों को वोट मिला। वहां पूरा का पूरा सफाया हो गया, एनडीए का ही सफाया हो गया। उस इलाके मगध का भी कुछ इलाका जहां से सफाया हो गया है, तो जहां जहां से हमारे उम्मीदवारों को वोट मिला अच्छा, वहां से जनता दल यूनाइटेड का सफाया हो गया। तो जो परिणाम आया, उस परिणाम के अनुसार हमारा उम्मीदवार नहीं जीता, लेकिन नीतीश कुमार जी का भी, जनता दल यूनाइटेड का भी, जो नीतीश जी कभी 110, 15, 20 तक जीतते थे, उनकी भी संख्या घटकर आ गई 43 पर। हम यह नहीं कह रहे कि 43 पर नीतीश कुमार जी आए, उसके पीछे सिर्फ आरएलएस के कारण था, हम ऐसा नहीं कह रहे, लेकिन नीतीश कुमार जी 43 पर आए, इससे आरएलएस भी एक बहुत बड़ा कारण के रूप में सामने जो हमारे उम्मीदवारों को वोट दिया। अब जब ऐसी स्थिति बन गई, तो इसका असर तीसरी जगह होने लगा। हमारा उम्मीदवार नहीं जीता, नीतीश जी की संख्या 43 तक आ गई, लेकिन एक तीसरी जगह आरजेडी वाले, जो आरजेडी वाले सपना भी देखना छोड़ दिए थे कि शायद हम भविष्य में सत्ता में बिहार में फिर से आ पाएंगे,
अब उन लोगों के मन में लड्डू फूटने लगा। उनको लगा कि चलो अभी दोनों लड़ रहा है तो दोनों की लड़ाई में बिहार में फिर से लालटेन को जलाने में कामयाब हो जाएंगे। तो उनके ऊपर यह असर हुआ और अपना लालटेन लेकर बिहार में घूमने लगे। और तब हम और हमारे साथियों ने पटना में बैठकर विमर्श किया कि अब हम लोगों के कारण, हम लोगों की पार्टी के कारण अगर ऐसी स्थिति बिहार में आने की आशंका हो गई कि लालटेन वाले फिर से बिहार में सत्ता में आ जाएंगे, तब तो कुछ न कुछ हम लोग को विचार करना पड़ेगा। और इसी बीच नीतीश कुमार जी की ओर से पहल हुई। नीतीश कुमार जी ने साफ साफ कहा कि हमको अब आगे नहीं आना है। और यह बात सिर्फ हमसे ही नहीं, नीतीश जी तो पब्लिक डोमेन में उस वक्त से बोलना शुरू ही कर दिए कि अब कितना दिन रहेंगे आगे नहीं आना। तो हमसे भी उन्होंने कहा कि आगे अब नहीं आना है, अब अलग अलग पार्टी चलाने की क्या जरूरत है, जनता दल यूनाइटेड भी आप ही की पार्टी है, आइए इसको चलाइए। वाकई उनकी इस बात में पूरे तौर पर सच्चाई थी कि जनता दल यूनाइटेड भी हम ही लोगों की बनाई हुई पार्टी। जितनी मेहनत राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को बनाने में हम लोगों ने की थी, उससे थोड़ा भी कम समता पार्टी की शुरुआत से लेकर 2005 तक जनता दल यूनाइटेड को सत्ता में पहुंचाने में हम बोलने गए। उस वक्त भी जब 94 में समता पार्टी बनी थी, तब से लेकर लगातार 10-12 साल तक हर तरह से दिन को दिन नहीं समझते थे हम लोग, रात को रात नहीं समझते थे। और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जंगल राज हटाना है, जंगल राज हटाना है, नीतीश जी को लाना है, हम लोग लगे रहे। तब जाकर नीतीश कुमार जी क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ पाए। तो वाकई उनका यह कहना कि इस पार्टी को भी आपने बनाया है, यह बात सच थी। हम लोगों को लगा कि नीतीश कुमार जी कह रहे हैं तो इनकी बातों पर भरोसा करना चाहिए। भरोसा किया। अपना सब कुछ राजनीति में जितनी कमाई हमारी थी, सबको हमने कुर्बान करके, समाप्त करके और नीतीश कुमार जी के साथ जाने का फैसला। सब कुछ हम अपना समाप्त करके चले। लेकिन जिस वक्त गए, उस वक्त सपना में भी कभी हम लोग नहीं सोच रहे थे कि जिस नीतीश कुमार जी का भी राजनीति में जब से 1994 से में विशेष परिस्थिति के बाद नीतीश जी दूसरे रूप में आए यहाँ की राजनीति में, तो उस समय से लेकर बाद तक, मतलब 2020 तक नीतीश जी का भी पूरा का पूरा अभियान, पूरा का पूरा संघर्ष आरजेडी के विरोध के नाम पर ही उनका संघर्ष था। यहाँ तक कि अंतिम में 2020 में जो अंतिम विधानसभा का चुनाव हुआ, उस चुनाव में भी याद कीजिए नीतीश जी का क्या नारा था। नीतीश जी का नारा था 15 साल बनाम 15 साल। वोट हमको दीजिए, नहीं दीजिएगा तो फिर बड़े भाई आ जाएंगे। तो लगातार आरजेडी का भय दिखाकर और आरजेडी के कुशासन के खिलाफ ये अभियान चलाकर नीतीश जी भी राजनीति करते रहे। तो जो नीतीश कुमार जी इस तरह से राजनीति कर रहे थे, हम लोगों ने कभी सपना में नहीं सोचा था कि वही नीतीश कुमार जी सिर के बल खड़ा हो जाएंगे और अपने माथे पर लालटेन लेकर के निकल पड़े आरजेडी जिंदाबाद करने लगे। लेकिन नीतीश जी ने यही किया। अब सीधे तौर पर उन्होंने घोषणा कर दी, बिहार का अगला नेतृत्व आरजेडी के राजकुमार के हाथ में, मतलब उन्हीं के हाथ में, उसी परिवार के हाथ में जिस परिवार ने बिहार को किस तरह से बर्बाद कर दिया था, क्या आतंक का माहौल बना दिया था, क्या अराजक माहौल था उस वक्त। बिहार भर के लोकतंत्र थे, तबाह थे, हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार, रोजमर्रा की घटना। जो व्यापारी वर्ग के लोग बिहार छोड़कर दूसरे राज्य में जाने लगे थे, मजदूरों का पलायन, क्या क्या नहीं हुआ उस वक्त। महिलाएं शाम के बाद घर से निकलती नहीं थी। अब नीतीश जी फिर से उसी को बिहार सौंपने की बात करने लगेंगे, हम लोगों ने सपना में भी नहीं सोचा। लेकिन नीतीश जी ने वही किया। और जब नीतीश जी ने वही किया तो पहले तो हमने पार्टी में रहकर बहुत प्रयास किया। मीडिया की इस वक्त बात आ भी रही थी, हमने समझाया नीतीश जी से, कहा
कि नीतीश जी ऐसा मत कीजिए, ऐसा कीजिएगा तो सबसे ज्यादा नुकसान आप ही का होगा। सबसे पहले तो पार्टी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि लोग आपके साथ नहीं है। हमने उनसे साफ साफ कहा, बहुत खुलकर कहा कि देखिए पुरानी का विधानसभा उपचुनाव हुआ था, हमने उदाहरण देकर कहा कि उदाहरण से नीतीश जी कुछ सोचिए, आगे आने वाले दिनों में पुरानी और मोकामा का जो चुनाव हुआ था, हमने कहा बिल्कुल खुलकर कहा कि नीतीश जी इसका जो परिणाम है उपचुनाव का उसको देखिए, आगे आने वाले दिनों में जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं उस रास्ते पर चलते रहिएगा, तो जो जनता दल यूनाइटेड का बेस वोट है उसके बाकी लोगों की बात को छोड़ दीजिए, पूर्वी समाज के लोग भी आपको वोट नहीं देंगे आगे आने वाले दिनों में, क्योंकि पूर्वी लोग भी इसलिए आपको वोट दे रहे हैं कि उनका एक वोट भी लोग देते हैं तो उनको लगता है इससे पिछड़ी गुरबा लोगों को बचाने का काम करता था। आज की तारीख में यह जनता दल यूनाइटेड नामक छतरी जब समाप्त हो रही है तो उस परिस्थिति में एक नया दल चाहिए जो गांव के गरीब गुरबा लोगों को, अति पिछड़ा दलित महादलित या किसी जात के जो गरीब लोग हैं, असहाय लोग हैं, उनको बचाने के लिए एक छतरी के रूप में दूसरी पार्टी चाहिए और उसी पार्टी का नाम राष्ट्रीय लोक जनता है। इसलिए हमने कहा कि विकल्प जनता दल यूनाइटेड का इसी को बनना है। अब नीतीश जी घूम रहे हैं देश में, कई बार नीतीश जी को गलतफहमी हो जाती है। अब इस बार तो ऐसी गलतफहमी हुई है कि पूरे जीवन भर में कई लोग आरोप लगाते हैं और कई आरोप उसमें सच भी है कि जितने लोग जो शुरुआती दौर से जॉर्ज फर्नांडिस हुए, शरद यादव हुए, शकुनी चौधरी जी हुए, विजय नारायण सिंह जी हुए, किन्हीं को नीतीश जी ने नहीं छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा। जितना संभव इनसे हुआ पूरी ताकत लगाकर उनको समाप्त करने का प्रयास किया। तो हमेशा तो इन्होंने प्रयास किया, जो भी बड़े बड़े लोग आए उनको इनके साथ हुए, जिनके सहयोग से आगे बढ़ते रहे, उन्हीं को समाप्त करने का प्रयास। और अंत में आकर अब जैसा को तैसा मिल गया। अभी तक जितने राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए जनता दल यूनाइटेड के, या उससे पहले समता पार्टी के रूप में विजय साहब से लेकर अभी तक सबको राष्ट्रीय अध्यक्ष सब लोग बने, लेकिन सब राष्ट्रीय अध्यक्ष को निकाल बाहर किया नीतीश कुमार ने। अब इस बार जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, तमाम पुराने राष्ट्रीय अध्यक्ष को जिस रूप में प्रताड़ित किया गया, तंग किया गया, तबाह किया गया, सबका हिसाब अकेले ललन सिंह और नीतीश कुमार जी से ले रहे हैं, सबका हिसाब ले रहे हैं। अब ललन सिंह जी आज की तारीख में जानिए जी लोग कागज में भले जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, लेकिन व्यवहार में जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है। व्यवहार में अब राष्ट्रीय जनता दल के नेता है और व्यक्तिगत रूप से बाहर से जितना दिख रहा हो कि नीतीश जी के बहुत करीबी है, लेकिन पटना में जब रहते हैं तो जितनी देर नीतीश जी से टेलीफोन पर या मिलकर बात करते होंगे, 1 घंटा में बात करते होंगे 24 घंटा में, तो 4 घंटा आरजेडी के नेता से बात करते। तो यह उनकी स्थिति है। वो अब नीतीश जी के ललन सिंह ने जब आरजेडी के नेता के रूप में काम कर रहे हैं, तो पूरा नीतीश जी का हिसाब। और इतना ही नहीं, अब जेडीयू के लोग कभी कभी जब मुंबई में मीटिंग होने वाली थी, उसके पहले क्या क्या लोग सोच रहे थे, इस बार तो नेता घोषित हो जाएंगे, संयोजक बन जाएंगे। अरे भैया, जेडीयू के लोग नेता बन जाएंगे, संयोजक हो जाएंगे, और वह भी लालू यादव इस काम में नीतीश कुमार का साथ देंगे, यह कभी हो सकता है? लालू जी नीतीश जी के साथ अभी दोस्ती उन्होंने बनाई है, कोई नीतीश कुमार जी की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि अपने बेटा को मुख्यमंत्री बिहार का कैसे बना दे, इस बात के लिए हुए हैं और कुछ नहीं। और जितना चलेगा उतना लालू जी नीतीश कुमार जी को बर्बाद करने में लगे। यह बात बिल्कुल सच है, क्योंकि उनको मालूम है। और रात में जब कभी कभी सोते होंगे, आप कल्पना कीजिए ना, आज जो लालू जी की स्थिति है कि एक विधानसभा का चुनाव भी संवैधानिक रूप से नहीं लड़ सकते हैं, इस अधिकार से भी वंचित हो गए, और कभी जेल में और कभी बाहर,
यह जो इनकी स्थिति हो गई, पूरे परिवार के लोगों का मुकदमा में नाम, यह सारी स्थिति के पीछे सबसे ज्यादा कौन है? सबसे ज्यादा नीतीश कुमार जी, सबसे ज्यादा नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी ही ने ही 1994 से संघर्ष करके इनको गद्दी से उतारा और इस स्थिति में लालू जी को पहुंचाया। तो लालू जी भी सपना में सोचते होंगे अब ऊंट पहाड़ के नीचे आया, अब ऊंट पहाड़ के नीचे आया। तो जितना चलेगा इनका, अब तो बोल भी रहे हैं ना, मुंबई में कहा कि राहुल गांधी जी हम सब लोग मिलकर आपको मजबूत करेंगे, नीतीश जी का नाम तक नहीं लिया। और पटना में कहा कि आप दुल्हा है, हम लोग बाराती है। तो अब कहां उसमें कोई सवाल उठता है? नीतीश जी की कोई दाल नहीं गलने वाली। और नीतीश जी हम इसलिए लालू जी को नहीं दोष दे रहे, लालू जी की जो प्रकृति है, उनका जो भूखते हैं उसके हिसाब से, उसके हिसाब से एक्ट करेंगे, मानव का स्वभाव। तो उनका दोष नहीं, दोष सिर्फ और सिर्फ किसी का है, तो नीतीश कुमार जी का। अपने पैर में जो कहा जाता है कि कुल्हाड़ी खुद ही मार ली किसी ने, तो नीतीश जी ने अपने पैर में खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है। देखिए, आज प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब कहीं देखा जा रहा वाली बात है, लेकिन सबसे पहले जब जनता दल यूनाइटेड में हम आए थे, तो जनता दल यूनाइटेड में सबसे पहले किसी एक नेता ने अगर कहा था कि नीतीश कुमार जी पीएम मटेरियल है, तो किसने कहा था? और किसी ने नहीं, उपेंद्र कुशवाहा ने सबसे पहली बार कहा कि नीतीश कुमार जी पीएम मटेरियल। लेकिन साथ साथ हमने यह भी कहा था मुझसे कि नीतीश जी पीएम मटेरियल है, लेकिन इस काम के लिए जनता दल यूनाइटेड को बिहार में नंबर 1 की पार्टी बनाना पड़ेगा। हम समय समझते थे कि नंबर 1 की पार्टी बना लें। वास्तव में नीतीश जी अगर ठीक ठाक रास्ते पर आते तो जनता दल यूनाइटेड मजबूत पार्टी बन सकती थी, नंबर 1 की पार्टी बन सकती थी, और तब बिहार भर में उसका झंडा लेकर नीतीश कुमार जी को बाहर उनकी राजनीति को मजबूत करने का काम हो सकता। लेकिन आज की तारीख में इनकी खुद की पार्टी बर्बाद, आरजेडी जिसके साथ दोस्ती, उनका यह रवैया। अच्छा, भूल गए हैं क्या लोग? यही आरजेडी के लोग, अभी महागठबंधन बनने के बाद में यही आरजेडी के लोग क्या क्या इनको विशेषण देते रहे? भिखमंगा है नीतीश कुमार जी, बेशरम है नीतीश कुमार जी। यही आरजेडी के लोग प्रधानमंत्री बनाएंगे इनको। कहीं से नीतीश जी का यह जो ख्वाब है, यह ख्वाब पूरा हो सकता था अगर लालू जी के साथ नहीं गए होते नीतीश जी, तब यह ख्वाब पूरा हो सकता था। एक बड़ा अवसर नीतीश जी ने स्वयं खो दिया है, अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली है। अब तो कहीं से सवाल ही नहीं उठता है। अब धीरे धीरे उनकी राजनीति समाप्त होगी, आगे बढ़ेगी, इसका कहीं से प्रश्न ही नहीं उठता। देख रहे तमाम विभाग की क्या स्थिति हो रही, क्या स्थिति हो रही। आज हम शिक्षक दिवस में मना रहे हैं, क्या स्थिति है शिक्षा विभाग की? क्या स्थिति है शिक्षा विभाग? कभी यह आदेश, कभी वह आदेश। अभी कुछ दिन पहले एक आदेश हुआ और फिर से कल का आदेश को उलटना पड़ा। तो हमेशा अब ये शिक्षा के जैसे विभाग में जब यह स्थिति है, देखिए हम लोग शिक्षा सुधार की बात जब भारत सरकार में मंत्री थे, उस समय से इस अभियान को हमने शुरू किया था 17-18 में, शिक्षा में सुधार के लिए। क्योंकि वास्तव में नीतीश जी ने बहुत सारे विभाग में अच्छा काम किया, लेकिन शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, जो गांव के गरीब लोगों से सीधे जुड़ा हुआ है, गांव के गरीब लोगों के बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है, वहाँ कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है। पूरे तौर पे शिक्षा बिहार की चौपट है, चौपट है। तो हम लोगों ने उस समय शुरू किया और उस वक्त हमने कहा, आज भी नीतीश जी ने निर्णय लिया कि बीपीएससी से हम शिक्षकों को बहाल करेंगे, जिसके चलते शिक्षक लोग या अभ्यर्थी लोग आज परेशान है। यही बात हमने 17 में कही थी कि जो बहाली की प्रक्रिया है नीतीश जी, उस प्रक्रिया के रहते शिक्षा स्कूल में अच्छी हो, क्वालिटी ठीक हो, या हो ही नहीं सकता। हमारा जो मांग पत्र उस समय का है, उलट कर कोई आदमी देख सकता है। उसमें हमने साफ साफ कहा था कि शिक्षकों की वर्तमान जो बहाली की प्रक्रिया है उसको हटाइए और उसकी जगह बीपीएससी या इस तरह का कोई दूसरा आयोग बनाकर शिक्षकों को बहाल कीजिए। उस वक्त हमने कहा था, उस वक्त अगर यह काम
क्या होता, तो इतने दिनों में क्वालिटी स्कूल में ठीक नहीं होने के कारण जो बच्चों का भविष्य बर्बाद हुआ, वह भविष्य भी बर्बाद नहीं होता, और जो अभ्यर्थी लोग आज परेशान है, कि परेशान भी नहीं हो, क्योंकि इनकी परेशानी तो तब हो गई ना जब ये सीटी पास कर लिया इन्होंने, जब बीएड कर लिया इन्होंने, और जब हुआ जब ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा और तब जाकर कहा कि जाइए परीक्षा दीजिए, तो इनकी परेशानी तो इसके कारण से हो गई। अगर 17-18 में निर्णय हो गया होता तो इनके सामने भी कोई परेशानी नहीं होती, शिक्षा की व्यवस्था भी अच्छी हो जाती, क्वालिटी भी अच्छी हो जाती। तो इतने दिनों के बाद अब इस तरह के निर्णय हो रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। तो भाइयों और मित्रों, अब शिक्षा का मामला, स्वास्थ्य का मामला, हर तरह से आगे आने वाले दिनों गांव के गरीब लोगों के लिए अगर कुछ करने की बात है तो ईमानदारी से लोगों के बीच जाइए। लोगों का भरोसा अगर किसी पार्टी के ऊपर है कि कार्यों के लिए, उस पार्टी का नाम राष्ट्रीय लोक जनता है। क्योंकि हम लोगों ने आज नहीं सारी बातों की चर्चा तो पहले से करते रहे, तो इन सारे कार्यों को करना है। और आज हम जगदेव बाबू को याद करते हैं तो सामाजिक न्याय की ताकत को भी मजबूत करने की जरूरत है। इस बात की भी प्रेरणा हम लोगों को मिलती है, ताकि समाज में किसी भी वर्ग के लोग हो, सब लोगों को विकास का, आगे बढ़ने का बराबर का अवसर मिल सके। तो इस बात का भी संकल्प हम लोग को आज की तारीख में लेना चाहिए। तो आप सब लोगों से याद रहे, सब लोग मिलकर पार्टी की मजबूती के लिए गांव-गांव में जाइए, गांव-गांव में जाइए। इस बार हम देख रहे हैं राष्ट्रीय लोक समता पार्टी खास करके पटना जिला में जिस रूप में नहीं खड़ी हुई थी लगभग 8-10 वर्षों में, उससे ज्यादा मजबूत स्थिति में आज राष्ट्रीय लोक जनता दल इस जिला में है, इस जिला में है। इस तरह से उस समय लोग नहीं होते, लेकिन आज है, तो संभावना आज ज्यादा है, संभावना ज्यादा है। इसलिए आप सब लोग से आग्रह है कि पुराने जितने लोग, कोई अगर अभी भूले बिसरे उनको भी खोजिए, उनको भी खोजिए। आप लिस्ट बना करके पुरानी लिस्ट से खोजिए उनको, और नए लोगों को भी जोड़िए, और दोनों को मिला करके एक मजबूत पार्टी के रूप में इस जिला में पार्टी को स्थापित करने का काम। इस जिला में अगर पार्टी को मजबूती से स्थापित कर लीजिएगा तो बिहार का स्थापित करना और आसान काम हो जाए, बहुत आसान काम हो जाए। बाकी जगह पे लोग कर रहे हैं, तो आप अपना जिला के साथियों से बार-बार आग्रह है कि सब लोग आज इन महापुरुषों का ध्यान करते हुए पार्टी की मजबूती के लिए संकल्प लेकर जाइए और समाज के सभी वर्ग को जोड़ने का काम कीजिए। यही आज सम्मेलन के अवसर पे उसको कहना था। इन्हीं शब्दों के साथ फिर से एक बार अमर से जगदेव बाबू के चरणों में और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ, और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। आज पटना पूर्वी के जिलाध्यक्ष है गिरिराज रौशन जी, धन्यवाद ज्ञापन करें। आज पटना जिला कार्यकर्ता सम्मेलन के उपलक्ष्य में एवं बाबू जगदेव प्रसाद जी के शहादत दिवस एवं सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म दिवस पर इस सम्मेलन का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें पूरे पटना जिले से आए हुए सभी